खाना दो ना। ओहो 5 मिनट और कुकर की सीटी बनने का इंतजार है। कुकर की वजह मेरी सीटी वजह तो नहीं चलेगा। तुम्हारी सीटी बजाने से पड़ोसी का दिमाग पक सकता है, दाल राइस नहीं। दीदी जल्दी से खाना दो ना, पेट में भूख के मारे जो चूहे दौड़ रहे थे वो भी दौड़ के थक गए। अल्लाह मेरे भाई थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे जीजाजी अब आते होंगे। मैं जीजा जी को खाऊं क्या? गुल्लू राज को और तुम्हें खाना मैं साथ में दूंगी ना। हाँ लेकिन उनको मोबाइल करके बुला लो ना जल्दी। हाँ बाबा, मोबाइल का बिल इतना आ रहा है कि पेशेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए खिलौने वाला मोबाइल रखा है। अरे तुमने छिलका क्यों फेंक दिया? क्योंकि मुझे छिलका हजम नहीं होता ना। अरे गुल्लू, कूड़ा कचरा खिड़की से बाहर फेंकना मना है। म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कानून बनाया है उन लोगों के खिलाफ जो रास्ते पे कूड़ा कचरा फेंकते हैं। राज क्या हुआ? अरे किसी कमबख्त ने केले खा के बाहर छिलके फेंके अपने कंपाउंड में, मैं फिसल गया पता है। गुल्लू 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 तू एक काम कर, बाहर जाके पता कर कि वो केले किसने खाए, छिलके किसने फेंके, और फिर उसे फुसला के अंदर ले आ, मैं उसे अपनी क्लिनिक में भर्ती कर देता हूँ। मामूली छिलका फेंकने की इतनी बड़ी सजा? यस, जा गुल्लू, मैंने कहा जा गुल्लू। गुल्लू मेरी बात का जवाब दे, तू बोलता क्यों नहीं? राज उसका मौन है। तुम्हारा क्यों नहीं है? I mean, क्या इसका मतलब गुल्लू समझदार हो गया है? Congratulations! छिलके फेंकेगा, फेंकेगा छिलके, तू फेंकेगा। राज शांत हो जाओ। क्या खाक शांत हो जाऊं? लक्ष्मी तुम्हारे ये भाई है ना, ये उन तमाम गैर जिम्मेदार नागरिकों की तरह है जिन्हें बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। आई एम सॉरी जीजा जी। तुम्हारे सॉरी कहने से मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाएगी, ये कपड़े धुल जाएंगे। तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया? ये लाल धब्बा कहाँ से आया? तुम्हारे भाई के किसी भाई ने पान खा के मुझ पे पीक मारी है। सफेद धब्बा भी तो है। हाँ, वो तेरी किसी बहन ने टूथब्रश करके पीक मारी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ओहो लक्ष्मी, मैं आज सुबह 3-4 जगह विजिट पे गया था ना, वहां हुआ। लेकिन तुम्हारी गाड़ी है ना? कर लो बात। अरे गाड़ी तो है, लेकिन हर पेशेंट के बेडरूम तक मेरी गाड़ी जाएगी क्या? मैं तो कहता हूँ इस शहर में अच्छे कपड़े पहन के घूमना फिरना दुश्वार हो गया। अरे हाँ पता है, आज तो एक मोहतरमा ने ऊपर से मुझ पे बासी चावल फेंक दिए। हाय हाय, फिर तुमने कुछ कहा नहीं? कहा ना, कहा मैंने मैडम मैडम मैं अभी तक खड़ा हूँ, दाल भी आने दो। देखो हंस रहे बेशरम। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी, इस शहर में किसी एक इंसान को सिविक सेंस नहीं है, बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। जीजा जी आप किसी पेड़ के नीचे से गुजरे थे क्या? हाँ क्यों? लगता है इस शहर के कौवों को भी सिविक सेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी। यस। अभी अभी यहाँ कोई केले खा रहा था? नहीं तो क्यों? देखिए मैं म्युनिसिपल ऑफिसर हूँ और फाइन वसूल करने आया हूँ। चलिए 100 रुपए निकालिए। हाँ। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि हम लोगों ने केले खाए हैं? हाँ सबूत देखिए, इन छिलकों के ऊपर आपकी उंगलियों के निशान हैं। हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है। कौन इतनी जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं? मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अरे अरे, तुम क्या करने जा रहे हो? घबराओ मत लक्ष्मी, मैं सिर्फ ये पता करने जा रहा हूँ कि कौन है वो बदतमीज जो इतनी आधी रात को 1 बजे इतनी जोर से हंगामा कर रहा है, शोरगुल कर रहा है। मैं अभी आया। कौन है जो इतना जोर से लाउड स्पीकर चला रहा है? हाँ? अरे यहाँ जीते जाते इंसान रहते हैं, कोई मुर्दे नहीं रहते, समझे? बंद करो लाउड स्पीकर, है तो पुलिस में कंप्लेन करता हूँ मैं। चिल्लाओ मत, हमको मुसीबत क्यों बोल रहे हो? पार्टी चल रही होगी। अरे कोई तरीका है क्या पार्टी बनाने का? अरे रहने दो ना राज, आजकल पार्टियां ऐसे ही मनाई जाती है। अरे क्या देखा बंद हो गया शोरगुल, डर गए डरपोक सबके सब। अब अंदर चले? नहीं, तुम लोग जाओ दोनों अंदर। मैं इन्हें आज पूरा सबक सिखा के ही अंदर आऊंगा। क्यों? आधी रात को 1:30 बजे तुम लोगों को रेडियो चलाना है, टीवी चलाना है, जोर से डेक चलाना है। क्यों? कौन है बाप? पिएला है क्या? अबे पिएला तो नहीं हूँ, लेकिन तू नीचे आ, तेरा खून पीता हूँ मैं। जीजा जी के ऊपर पानी कितने डाला? अरे अब अंदर चले?
मैंने तुम दोनों के लिए चाय बनाई है, अदरक वाली। एक एक कप पी लो, जुकाम अभी बंद हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये कोई तरीका है, ये कोई तरीका है पार्टी मनाने का? मैं कहता हूँ इन लोगों में जरा भी सिविक सेंस नहीं है, इतना भी सिविक सेंस नहीं है। पता है मैं इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए कल जा रहा था तो रास्ते के बीच में 2 लोग खड़े होकर मोटरसाइकिल पे बातें कर रहे थे, इस तरह जैसे वो हैंगिंग गार्डन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैंने गुस्से में हॉर्न पे हॉर्न देना शुरू किया तो उल्टा मुझे आके डांटने लगे, कहने लगे क्यों भाई साहब, क्या बात है, आप इतना हॉर्न क्यों बजा रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? तुम्हें ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। कैसे नजरअंदाज करता है ऐसे लोगों को? अगर नजरअंदाज किया होता तो वो दोनों अस्पताल में होते, समझिए। रिलैक्स रिलैक्स जीजा जी, आजकल आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्यों जीजा जी, क्यों? बॉल के बच्चे, ये कोई क्रिकेट खेलने की जगह है? हमारा शीशा तोड़ दिया। क्या है गिरा जी, कब तोड़ दिया? लेकिन पता है हमें राजेश ने क्या फोन मारा? ये राजेश कौन है? हमारे कैप्टन। कैप्टन के बच्चे, मैं तुझे बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक देता हूँ, अब भी फेंक देता हूँ। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। आ जा यहाँ से, दोबारा ये आए ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी और राजेश की भी। हाँ गुल्लू रिलैक्स, क्या बात है, आजकल तू बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है। सच? दीदी दीदी, क्या है? अरे वाह, इतना बंठन के कहाँ जा रहा है? मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ नौकरी के लिए। अच्छा, अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। मैं परफ्यूम लेके आती हूँ। नहीं दीदी, लास्ट टाइम मैं परफ्यूम लगा के गया था तो फेल हो गया था। उन्होंने कहा अगर आप परफ्यूम अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको नौकरी की क्या जरूरत है। ठीक है, तो तू ऐसे ही जा। हाँ फिर? राज राज राज, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? राज, गुल्लू नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, 3-4 महीने में एक आध इंटरव्यू तो दे ही देता है ये। जीजा जी। ओके ओके, आई एम सॉरी माय डियर ब्रदर इन लॉ, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू जीजा जी। तो ये बात थी, ठीक है, मैं भी क्लिनिक जा रहा हूँ। अरे ये रेनकोट और हेलमेट किस लिए है? क्योंकि आज भी मुझे 3 विजिट पर जाना है। ऑल द बेस्ट राज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सरिता जी। आप? मैं डॉक्टर राज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब ठीक तो है ना? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। रुको रुको रुको, सरिता बहन, ये क्या कर रही थी तू? क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे घर के सामने कचरा क्यों फेंक रही थी? क्योंकि लोगों ने अपने घर का कूड़ा मेरे घर के सामने फेंका ना, इसलिए। वो तू जाने, लेकिन तू मेरे घर के सामने अपने घर का कचरा नहीं फेंक सकती। हाँ, इसमें तेरा क्या जाता है? कूड़ा तो मैंने रास्ते पे फेंका है और रास्ता किसी के बाप का नहीं है। चुपचाप ये कचरा उठा, वरना मैं म्यूनिसिपैलिटी में कंप्लेन करूंगी। हाँ, जाके कंप्लेन कर ले, लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ तेरे घर के सामने कूड़ा डालने वाली। तो फिर और किसने फेंका? इधर आ, ये देख, मिसेस खन्ना भी अपना कूड़ा यही डाल के गई है। तू झूठ बोल रही है, ये भी कचरा तूने ही फेंका होगा। मैं क्यों फेंकूं? देख, इस कूड़े के अंदर अंडे के छिलके हैं और हम पक्के शाकाहारी हैं। ये देख, मेरे कूड़े में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल है, समझी? दीदी दीदी बचाओ बचाओ। अरे गुल्लू, तेरे कपड़े कैसे फट गए? गुल्लू, कहीं इंटरव्यू के बहाने तू किसी लड़की के बाप से मिलने तो नहीं गया? मैं लड़की के बाप से मिलने हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाता हूँ। ओहो, तो फिर तेरी ये गत किसने बनाई? हाँ, क्या बताऊं दीदी, मैं इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था तो लोकल में कुछ लोगों से मेरी हाथापाई हो गई। क्यों? वो लोग ताश खेल रहे थे और मुझे सीट के बाहर ढकेल रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब प्लीज आप ताश खेलना बंद कर दीजिए। तो उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटा, ये ट्रेन क्या तुम्हारे बाप की है? ऐसे बोल के मेरी धुलाई करना शुरू कर दी। मेरे ख्याल से हमें फौरन जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। नहीं,
रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने मेरी धुलाई की थी उसमें वो अफसर भी था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। क्या? लीजिए पानी पीजिए। नहीं। बताइए क्या कंप्लेंट है आपकी? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जिस नागरिक में सिविक सेंस नहीं है उसके खिलाफ आप क्या स्टेप ले रहे हैं? डॉक्टर राज, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूं पर मतलब नहीं समझ रहा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम नागरिक में इतना तो लिहाज होना चाहिए कि किसी और नागरिक को तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आप मुझे सिर्फ उनका नाम बताइए जिनमें सिविक सेंस नहीं है। एक एक को चुन चुन के अंदर कर दूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, मैं किसी एक इंसान के खिलाफ शिकायत करने नहीं आया हूं। तो अरे, मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूं कि जो लोग ऊपर से पान खा के थूकते हैं, जोर जोर से म्यूजिक बजा के लोगों को परेशान करते हैं, रास्ते में क्रिकेट खेल के लोगों की गाड़ियों को, शीशों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं या नहीं? नहीं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। क्यों इंस्पेक्टर, क्यों नहीं कर सकते? डॉक्टर राज, आप ही बताइए, अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर होते तो क्या आप अपने ही बीवी बच्चों को अरेस्ट करते? बस लक्ष्मी, मैंने तय कर लिया है, क्या तय कर लिया है? यही कि जिन लोगों को किसी की परवाह नहीं, जिन लोगों में सिविक सेंस नहीं, उन्हें मैं खुद सबक सिखाऊंगा। लेकिन कैसे गुरुदेव? बस कुछ दिन पहले खन्ना के डेक पर जोर जोर से गाने बज रहे थे ना। हाँ स्वामी, उस दिन उसके यहाँ पार्टी चल रही थी। ओह, कोई बात नहीं, आज हमारे यहाँ पार्टी होगी और आज खन्ना को मैं सबक सिखाऊंगा। अरे गुल्लो, जरा बाहर जाके देख मोहल्ले का माहौल क्या है। अभी आता हूँ। मजा आ रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? जीजा जी, मोहल्ले के सारे लोग खिड़कियों से भाग कर देख रहे हैं। जरा आवाज कम कर दो ना, मैं बहरी हो जाऊंगी। क्या? मैं बहरी हो जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं यार, एंजॉय ये कम कर दिया। ओहो, कम क्यों किया? Come on, let's dance, डॉक्टर राज, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है? अरे खन्ना साहब, आइए, join the bandwagon। नहीं, मुझे नहीं आना अंदर। पहले ये बताइए कि इतनी रात गए आप इतनी तेज आवाज में ये डेक क्यों चला रहे हैं? अरे आपको किसी दूसरे की परेशानी का ख्याल है कि नहीं? अरे अगले हफ्ते मेरे बच्चे के फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। उस दिन आपके यहाँ भी डेक बज रहा था। हाँ, उस दिन की बात दूसरी थी। उस दिन हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे हम लोग, लेकिन आपने ये तमाशा क्यों लगा रखा है? बता दे भाई खन्ना साहब, बात ये है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। दीदी। हाय, ये कपड़े, ये व्हाइट पैंट, कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं दीदी, जीजा जी ने कहा ये कपड़े पहन के तैयार है ना। हाँ। किस लिए? वो क्या है? गुल्लू भाई, तू तैयार है या नहीं? है? लेकिन किस लिए जीजा जी? अरे आज हमें जाके क्रिकेट खेलना है, वो भी सड़कों पर। तुम पागल तो नहीं हो गए ना? पागल तुम हो गई हो लक्ष्मी, भूल गई? कल रात को ही हमने तय किया था कि गैर जिम्मेदार नागरिकों को हम खुद सबक सिखाएंगे। जाके दूसरों के शीशे तोड़ेंगे। यस, यही एक तरीका है गैर जिम्मेदार नागरिकों को सिविक सेंस सिखाने का। यार ग्रेट जीजा जी। यू आर रेडी गुल्लू? यस। ठीक है, बॉल आनी, चल मजा करो। चला। सुन लो मोहल्ले वालों, आज तुम्हें तुम्हारा प्यारा डॉक्टर राज दिखाएगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। हो सकता है उसके बाद कल से ये डॉक्टर राज प्यारा ना रहे। चलो। देख लो सोसाइटी वालों, इसे कैसे क्रिकेट। कोई आवाज आई? नहीं। नेक्स्ट राइट। एक और
राज राज ये लो बॉल। अरे ये बॉल तुम्हारे पास कहाँ से आया? अपने घर में पड़ा था। अपने घर में कैसे आया? पहला शीशा तुमने अपने ही घर का तोड़ा। गुल्लू फौरन ये कचरा कूड़ा उठाओ और जाके सरिता बहन के आंगन में डाल के आओ। लेकिन सिर्फ उनके आंगन में नहीं डालूंगा, तो? सबके आंगन में थोड़ा थोड़ा डालूंगा। हाँ? इतनी सिंपैथी क्यों है सरिता बहन से? उनकी बहन जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, उसे सिविक सेंस भी है। कल बस स्टॉप में पहले मुझे बस में चढ़ने दिया और खुद नीचे खड़ी रह गई। ये उसका सिविक सेंस नहीं, तुम्हारा नॉनसेंस है। मतलब? वो तुम्हें अवॉइड कर रही थी। ये बात है, सारा कचरा उसके घर के सामने डाल के आता हूँ। ऑल द बेस्ट। पिछले कुछ दिनों में हम तकरीबन सारे मोहल्ले को सबक सिखा चुके हैं। गुड। सामने वाली सरिता बहन, पड़ोस के खन्ना साहब और क्रिकेट खेलने वाले सारे लड़के सब खामोश हो गए हैं। एक्सीलेंट। डॉक्टर राज, टेरिफिक। आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्या? क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज की है। क्या कंप्लेंट? यही कि रात को 12-1 बजे तक आप अपने डेक पर जोर जोर से गाने बजा के उनको डिस्टर्ब करते हैं, सड़कों पर क्रिकेट खेलकर उनके शीशे तोड़ देते हैं। हाँ लेकिन और अपने घर का कूड़ा करकट उनके घर के सामने फेंकवाते हैं। अरे लेकिन ये सब तो हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए किया था। अच्छा, अब वो लोग आपको सबक सिखाना चाहते हैं। उन सब लोगों की आपके बारे में सिर्फ एक ही राय है। क्या? आप लोगों को बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। नहीं।